वैसे मैं भी बिजी हूँ और तुम भी, तो अपने अपने काम पे चले। ओके बाय। इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे बताया भी हाँ नहीं। देखो ना, बैठे बैठे इतनी बड़ी बात हो वो गई। सब तो ठीक है, लेकिन आप इन्हें कैसे जानते हैं? अरे मैं इसे बस जानता ही नहीं हूँ। जरा सुनिए मॉम, ये बताइए अंकल ए, कौन है? ए, ए, शांत रहो, शांत रहो। इसके बारे में हम घर जाके बात करेंगे। सुनिए अंकल, आपको मेरी माँ से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी देखा करूंगा। देखा, अरे, फिर से बोला ये। अरे, फिर से- रुको, अरे, अरे, बैठे जाओ। जाओ। अरे हाँ, रुको, ठीक है, अरे ठीक मत है। करो। अरे रुको पिताजी, रुको। पिताजी संभल शांत जाओ। करा लिए पिताजी, संभल कर। श्यामा, अपनी माँ की जाव से जबरदस्ती शादी मत करवाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो मेरी माँ के साथ ही अब रहने लगे हैं। ये बकवास करना बंद देखा कर दो। देखा। अरे जाव नहीं, मैं और तुम्हारी मॉम। दरअसल हान और मैं आपका इनसे क्या संबंध है? अरे तुम लोग बस करो। हान सुनो, हाँ, इसे मुश्किल नहीं बनाते। मैं किसी से शादी नहीं करने वाली। लेकिन अरे, तुम। अरे 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 सुनो ये तो, क्या? जाओ अरे, उसे रोको पिताजी, जाके। क्या चल रहा है? जाओ वो रोको गए। उसे। पिताजी, ओ, जाओ। अच्छा ठीक है। अरे तुम कैसे देख रहे हो? पिताजी, सब तुम्हारी मुझे वजह कुछ से समझ हुआ में है। नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। किसने आपको। कहा था ये सब पिताजी, करने के लिए? क्या चल रहा है? बॉस, आप लॉयर लियाओ से बात कर लीजिए, मैं भी घर जाती हूँ। हमारी कंपनी की बीच साइड वाली प्रॉपर्टी का क्वालिटी इशू रिजॉल्व हुआ? हम पता कर रहे हैं। मुझे शक है कि इसका संबंध जीहेंग प्रॉपर्टीज के करप्शन से है। अगर खबर बाहर आ गई तो मुझे डर है कि प्रॉपर्टी ओनर्स पीछे हट जाएंगे। क्यांगो विलेज प्रोजेक्ट को लेकर हमें बहुत सावधान रहना होगा। डॉक्टर ली, जीहेंग प्रॉपर्टीज का कैश फ्लो बहुत रिस्की हो चुका है। हम किसी तरह का प्रेशर नहीं ले सकते। समझ रहा हूं। हम बिल्कुल तलवार की धार पर काम कर रहे हैं। और जहां तक उस विलेज की बात है, हम लोगों ने उस पर बहुत मेहनत की है। अब बीच में उसे छोड़ नहीं सकते। अगर कोई रास्ता नहीं मिलता तो शायद हमें कंपनी के एसेट बेचनी पड़ेगी। एक प्लान है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को कहो कि वो लोग मुझे आकर मिले। ठीक है, मैं चलता हूं। डायरेक्टर ली, तुम्हें कुछ चाहिए? पिछली बार जो फोटोज ली थी वो मैंने प्रिंट करवा ली है। एन को ये वाली बहुत पसंद आई, उसने कहा कि इसे फ्रेम करवा के आपको दे दूं। लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा तो मैं चलती हूँ डायरेक्टर ली, बाय। रुको, अगर अर्जेंट बात ना हो तो जो भी हो शाओ को बता दिया करो। बार बार ऐसे ऑफिस में मत आ जाओ, लोग देखते हैं ना। ठीक है। हे, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो डायरेक्टर के पास मत जाओ, वो बिजी हैं इस वक्त। हे, मॉम, आप अपने कमरे से बाहर क्यों आई? मैं तो डर ही गई। श्योर जांग कहाँ है? वो आपको यहाँ छोड़कर क्यों चली गई है?
मैं जानती थी तुम आने वाली हो, इसलिए मैंने उसे भेज दिया है। और मैं यहाँ डर गई कि आप अकेली क्यों बैठी हैं। मैं ऊपर जा रही हूँ। झीलिंग, यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ? पहले बैठ जाओ। हाँ, बैठ ही तो रही हूँ। आज तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा कि तुम्हारे और हैंगजी के बीच आखिर चल क्या रहा है। कुछ नहीं मॉम, हम दोनों की बस छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी। दोनों थोड़ा शांत हो जाएं, उसके लिए अलग हुए। शांत होने की जरूरत थी? पहले से इतनी शांत हो और होकर क्या करोगी? मुझे लगा तुम दोनों में मामूली झगड़ा हुआ है। ये नहीं जानती थी तलाक लेकर बैठी हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? मॉम, आप इतना गुस्सा मत होइए प्लीज मॉम। और मेरी बात सुनिए, ये उतना सीरियस नहीं है जितना आपको लग रहा है। मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगी, पर अब मैं ऊपर जा रही हूँ। मुझे तुमसे और भी सवाल पूछने हैं, जवाब देने के बाद जाना। क्या आपको ये सब भी मिल गया? बचपन से जरूरी चीजों को छुपाने की आदत है तुम्हें, और मुझे ढूंढने की। मॉम प्लीज, आप इस बात को जाने दीजिए। फिक्र कैसे ना करूं? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी, और सच का पता मुझे खुद लगाना पड़ा। टूटी हुई टांग के बावजूद दिन भर मैं इन चीजों को ढूंढती रही हूं। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार होता तो मुझे सच खुद ही बता देती। इतना बड़ा सदमा मुझे अचानक ना मिलता। मुझे सच बताओ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तुम्हें ये सब कब पता चला था? मैंने अपनी पहली जॉब के लिए हेल्थ चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी कोख कुछ ज्यादा ही छोटी है। मेरा मां बनना बहुत मुश्किल है, पर डॉक्टर ने कहा था ये इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा चांस हो भी सकता है। इसीलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। हेंजी के साथ शादी करने के बाद मैं कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रही थी, पर फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो मुझे यही लगने लगा कि मेरे मां बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो क्या तुमने हैंजी को इस बारे में नहीं बताया? आप समझी बहन, हैंजी बेचारा तुम्हें गॉडेस की तरह ट्रीट करता है, किसी नाजुक चीज की तरह हथेली पर उठाए घूमता है। तुम उसे ये बताने से डर रही हो कि कहीं वो ये ना सोच ले कि तुम एक अधूरी औरत हो। इसीलिए उसने जब तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने उसे मना लिया था कि कभी बच्चा पैदा नहीं करोगी। नहीं मॉम, मैंने उसे साफ साफ कह दिया था ये चॉइस उसकी खुद की है। झीलिंग, तुम उस बेचारे को धोखा दे रही हो। मैंने उसे कह दिया था मुझे बच्चे नहीं चाहिए, वो मना भी कर सकता था। तुमसे सच सुनने के बाद वो कोई फैसला लेता तो उसे चॉइस कहते हैं। उससे झूठ बोलकर तुमने अपनी बात मनवाई है, ये धोखा है। झीलिंग, तुम सच में हैंगजी के लायक नहीं हो। मॉम, सच में मैंने कोशिश की कि उसे दुखी ना करूं। मैंने सच में बहुत कोशिश की, आपको कोई आइडिया नहीं है मॉम। डॉक्टर्स के पास गई, बहुत सारी दवाइयां खाई, पर कुछ भी काम नहीं किया। मैं हैंगजी के बच्चे की मां बनना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा है प्रेग्नेंट होना मुश्किल है, नामुमकिन है, ऐसा तो नहीं कहा? कहीं ऐसा तो नहीं हैंगजी में भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हैंगजी बिल्कुल ठीक है।
2 महीनों पहले ही उसने पूरा बॉडी चेकअप करवाया था। डार्लिंग, हाय डार्लिंग, आज तुम काम से जल्दी आ गए। अच्छी बात है, लाओ मुझे दे दो। हाँ, आना ही पड़ेगा ना। तो मैंने तो कहा था कि बहुत सारी डिशेस तुमने ऑर्डर की है, तो जल्दी आऊंगा ना। हाँ, मैंने सब कुछ तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट से ही मंगवाया है। तो शुरू पहले करें? हाथ तो धो लो। बस वही करने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आज एक तो ट्रैफिक इतना ज्यादा था और ऊपर से मुझे बाथरूम जाना था। हाँ, ये सब तो मेरी फेवरेट डिश है। चलो शुरू करते हैं। तुमने बॉडी चेकअप कब करवाया? तुम्हें ये कहाँ से मिला? अरे ये तुम्हें तो कहा था कि मैं बहुत पीता हूं तो शायद हो सकता है लीवर प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए ये करवाया। और रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। मेरा ब्लड शुगर, ब्लड फैट, लीवर फंक्शन सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तुम फिक्र मत करना। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये टेस्ट क्यों करवाई? इसका जवाब दोगे? अरे ये टेस्ट तो इनके जनरल चेकअप का ही एक पार्ट था। चेकअप का पार्ट? जनरल चेकअप में ये टेस्ट भी शामिल होती है? हाँ, ये टेस्ट तो आम बात हो गई है। मतलब तुम्हारा हस्बैंड अभी भी हर तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। मैं एथलीट जो ठहरा, तो फिक्र मत करो। मुझे फिक्र नहीं है। खाते हैं। जरा सोच कर देखो, तुमने हैंग जी से ये सच्चाई छुपाकर ना सिर्फ उसे धोखा दिया है, बल्कि उसके साथ साथ खुद को भी धोखा दिया है। झीलिंग, काश तुमने एक बार मुझसे सलाह ली होती बेटा। फिर से सोच लो, हैंग जी तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम उसे सच बता दोगी तो वो फिर से तुम्हें अपना लेगा। मॉम, हम 15 साल तक शादीशुदा थे। मैंने शुरुआत में ही नहीं कहा, तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है। तुम कोशिश तो करके मैं नहीं देखो। बोल सकती, ये बताना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे ये बात कैसे बताऊं। मुझे डर है वो मुझसे नफरत करेगा, पूरी जिंदगी मुझसे नफरत करेगा। वैसे आमतौर पर यही प्लान होता है। आपको क्या लगता है, बताइए। हाँ हाँ, अच्छा प्लान है और काम का है। और फिर ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, रिस्क्स हो सकते हैं। मुझे फिक्र ये है कि एक बार तुम्हें तजुर्बा हो जाए तो आने वाले केसेस के लिए तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। डायरेक्टर ग्वान, ये एक बहुत स्पेशल केस है और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, ये आखिरी बार होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्हें लॉ फर्म में बुलाकर सब कुछ सच सच बता दें? मुझे ऐसा लगता है कि हम टेस्ट करते हैं कि वो आएंगे या नहीं। अगर वो आ रहे हैं तो समझिए आधा रास्ता तय कर लिया। बाकी डिपेंड करता है कि मैं उनसे बाद में कैसे बात करती हूँ। क्या वो मान गए? आधे घंटे में आ रहे हैं। अरे जाओ जाओ, फिर जाकर तैयारी करो। आप मेरे बॉस है ना, तो पहले आपको रिपोर्ट करना था।
लांचो मिलकर अच्छा लगा। मैं लिया वांग। इनसे मिलिए, मेरे लॉयर हैं। इनका सरनेम काओ है। लॉयर काओ, लॉयर लियाओ। हेलो लॉयर काओ। नाइस टू मीट यू। ताजुब हो रहा है कि इतनी बड़ी लॉ फर्म ने तुम जैसी यंग लॉयर को अपॉइंट किया है, वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए। तुम्हें कर लोगी ना? लॉयर काओ, आपके और मेरे लॉ फर्म की नज़र में शायद इम्पोर्टेंट केस की डेफिनेशन अलग है। यहाँ पर एक्विजिशन या एक गांव का रेनोवेशन या फिर कॉम्पेंसेशन जैसे केसेस को इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन ये डेफेमेशन के केसेस बस पब्लिक का वक्त बर्बाद करने के लिए होते हैं, और ऐसे केसेस हम जैसे लॉयर्स को हैंडल करने चाहिए ताकि समाज का सुधार हो सके, है ना? ऐसा कहने का हक तुम्हें किसने दिया? इतनी बड़ी लॉ फर्म है, यहीं खड़े खड़े बातें करोगी? नहीं, मीटिंग रूम में चलते हैं। रेडी है? मैं ले चलती हूँ आपको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैंने इसे यहाँ इसलिए आने के लिए कहा है ताकि वो लुओ शू के बारे में कुछ बता सके। डरिएगा मत, लुओ शू के स्टूडियो में अब ये काम नहीं करती। लगता है अब लियो शू की जिंदगी में वफादार फॉलोअर्स के लिए कोई भी जगह नहीं बची। उसका गुस्सा तो वैसे भी 7वें आसमान पे रहता है। मिस लांशू, आपको लुओ शू के गुस्से से इतनी प्रॉब्लम है, पर सेक्सुअल हरासमेंट से ज्यादा होनी चाहिए ना? एक विक्टिम होने के नाते आपका रिएक्शन कि मिस सू ने उनकी नौकरी छोड़ दी है, ये होना चाहिए था कि तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? ये जो कह रही हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। वो इंसान है तो बहुत गुस्से वाला। गुस्सा करते वक्त वो ये भी नहीं देखता कि वो किसी फीमेल से बात कर रहा है। ऐसे इंसान का कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मेरा यही मतलब था। देखिए मैडम, हम यहाँ पे इनका केस सॉल्व करने आए हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, इसलिए ऐसे टाइम में शब्दों के जाल में खेल के कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, वैसे आपके पास तो एविडेंस है ना? क्या आप दिखाएंगे हमें? कोई विटनेस है या फिर सीन का वीडियो है? हमारे पास कुछ नहीं है। एमी, लियाओ वांग ने लांशू को नेगोशिएशन के लिए बुलाया है। क्या उसे कोई नया सबूत मिला है? मुझे नहीं पता। उसे समझ नहीं आ रहा कि केस में आगे कैसे बढ़ना है। फिर उसने नेगोशिएशन की बात क्यों की? लूशू माफी और हर्जाने के लिए तैयार है। लैन सुई और उनके लॉयर तो काफी रिलैक्स लग रहे हैं। लगता है लॉयर लियाओ ने हार मान ली है। उसे अंदाजा भी नहीं है वो क्या कर रही है। लॉयर काओ इंडस्ट्री के जाने माने लॉयर हैं। लियाओ वांग कैसे उनसे जीतेगी? मैडम, वैसे भी ऐसे केसेस तो आपको ही हैंडल करने चाहिए। हम जैसे यंग लॉयर्स ऐसे केसेस कैसे हैंडल करेंगे? सोच समझ के बोला करो। बस देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। मैंने 2 दिन बिताए हैं मिस लांशू के सारे काम और पोस्ट्स रिव्यू करते हुए। बहुत अच्छा काम किया। मिस लांशू, आपके काम में बहुत अलग टाइप का कंटेंट है और आप बहुत ज्यादा लिखती हैं। इनफैक्ट इतना ज्यादा लिखती हैं कि कुछ लिखी चीजें भूल चुकी होंगी। ये कहना गलत होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं जो भी लिखती हूँ उसका हर एक शब्द मुझे याद रहता है। तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद है कि आपने अपने एक पोस्ट में 2015 में लिखा था, ये वो वक्त है जब आप एक स्टूडेंट थी और स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए एक मेल स्टूडेंट से कम्पीट कर रही थी, लेकिन वो लड़का आपके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। तो इसीलिए आपने किसी टीचर के पास जाकर उसकी कंप्लेंट की और ये लड़का स्टूडेंट काउंसिल के लिए कम्पीट नहीं कर पाया और आप जीत गयी। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। तुमने मेरे पोस्ट बहुत ध्यान से पढ़े हैं। पिछले साल अपनी ऑटोबायोग्राफी में आपने बहुत जोर देकर कहा था कि आप बच्ची थी तब आप ज्यादा सुंदर नहीं थी और लड़के बस अब आपके पीछे पड़े हैं जब से आपका काम पब्लिक की नजर में आया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्टूडेंट थी तब आपने झूठ बोला और अपने क्लासमेट को डिफेम किया था। ये क्या बकवास है? मैं बस उस बारे में भूल चुकी थी। देखिए मैडम, हम दोनों ही काफी प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि सोच समझकर बोलिए।
क्या आपको सच में लगता है कि इन 2 पोस्ट्स को कोर्ट एक पुख्ता एविडेंस के तौर पर कंसिडर करेगा? हाँ, आपके पास कोई नया एविडेंस है या नहीं? अगर नहीं है तो हमें चलना चाहिए। क्या आप में इतनी ही काबिलियत है? जब आप लुओ शू के स्टूडियो में थी तब आपको लगा कि कोई विटनेस या कैमरा वहाँ नहीं है, तो कोई साबित नहीं कर पाएगा कि वहाँ आखिर हुआ क्या था। पर एक चीज मिस हो गई। लुओ शू के गेट के बाहर बहुत सारे कैमरास हैं। लियो शू ने मुझे अपने फोटो स्टेज में हैरेस किया था। भला उसके गेट के कैमरास का इससे क्या लेना देना है? क्योंकि जब आप गेट के बाहर गई थी तो लुओ शू के स्टूडियो में काम करने वाले आवई के मुताबिक आप लुओ शू को बार बार थैंक यू कह रही थी और आपने उसे गले भी लगाया था। तो ये बात सुनकर आपने जो कहा उस बात पर यकीन तो नहीं हो सकता। इस बात का कोई तुक नहीं बनता। आपने मीडिया से ये कहा था कि उस वक्त बस आप वहाँ से भागना चाहती थी, लुओ शू से दूर जाना चाहती थी। लेकिन आपने जो कहा और आपने जो किया ये दोनों अलग बातें हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें कोई इश्यू है? मैं आपसे अपनी आखिरी आवाज बार... नीचे कीजिए। आवाई ने जो कहा वो झूठ भी हो सकता है और स्ट्रीट के कैमरा से वीडियोस को तभी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अगर कोई मेजर केस हो तो, और आपको कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर चाहिए होगा। अब ये केस मेजर या इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये तो आप लोगों पर ही डिपेंड करेगा। हमारे पास स्ट्रीट कैमरा के वीडियोस तो नहीं हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस का क्या? लुओ शू का स्टूडियो सेलिब्रिटीज के फोटो शूट्स करता है। आई एम श्योर कि वहाँ गेट पर बहुत सारे फैंस वीडियोस ले रहे होंगे। फिर आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि उस समय मैं इतनी पॉपुलर नहीं थी और मेरी फोटोज लेने के लिए पापराजी नहीं थी। ओके, शायद आपको ये डिटेल याद नहीं होगी। उस दिन आपके गुड बाय कहने के बाद आवई वापस स्टूडियो गया, पर आप सड़क के कोने पर ही थी। आपने रोड क्रॉस किया, फिर गाड़ी में बैठी। जब रोड क्रॉस किया तब आपको बहुत छींक आ रही थी और आपने ब्लू स्कार्फ अपने मुंह पर लगाया। याद आया कुछ? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। वैसे आप सही कह रही हैं। तब आपको कोई शूट नहीं कर रहा था क्योंकि आप पॉपुलर नहीं थी। लेकिन उस दिन कोई और फोटो शूट चल रही थी। बहुत सेलिब्रिटीज थे वहाँ पर, इसलिए बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे। उन्होंने उन सब के वीडियोस लिए जिनके वो ले सकते थे। फैंगाई ने बहुत पैसा खर्च किया और विटनेसेस ढूंढने की कोशिश की। तब ये इंसान आगे आया और ये वीडियो मिला। हम यहाँ पे बकवास सुनने नहीं बैठे। अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो है तो दिखाओ हमें, क्योंकि अगर है तो हम यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मिस लांशो को रिश्तों की परवाह नहीं और किसी को सेकंड चांस भी नहीं देती। पर लुओ शू के मैनेजर मिस फैंगाई को लगता है कि आप सब एक ही इंडस्ट्री में हैं, तो आप आपस में टकराएंगे ही। तो गलती की ज्यादा गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कह नहीं सकते कि कब कौन कहाँ टकरा जाएगा। ओके, अगर ऐसी बात है तो हमें मिस फैंगाई की भी सुननी पड़ेगी। ठीक है, हम अपने लगाए सारे आरोप वापस ले लेंगे। बदले में लुओ शू को पब्लिकली मीडिया के सामने इनसे माफी मांगनी होगी। बताइए, मंजूर है आपको? लॉयर काओ, आपको शायद सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। अगर मिस फैंगाई ये वीडियो बाहर जाने देती हैं, तो मिस लांशो ने पहले जो लिखा था उसके मुताबिक पब्लिक का ओपिनियन पूरी तरह पलटकर बदल जाएगा। अगर आधे लोग इस वक्त सोचते हैं कि मिस लांशो लुओ शू को डिफेम कर रही है, तो लुओ शू हारेंगे नहीं, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और वो भी सोशल मीडिया पे। आपके फॉलोअर्स ही भगवान हैं, पर लुओ शू, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आखिर में जाकर आप उनका एक नुकसान करेंगी और खुद के 100। तुम इसकी मत सुनो। अगर इसके पास वीडियो होती तो ये हमें जरूर दिखा देती। वीडियो बाहर आएगा या नहीं, ये आपके इस लेटर के साइन करने पर डिपेंड करता है। अगर आज नहीं साइन किया तो कल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उस वीडियो के बाहर आने में और
वायरल हो जाने में। मिस लांशू, अपने फ्यूचर का सोचिए। मैं जानती हूँ आप काफी स्मार्ट हैं। ठीक है, मैं थक चुकी हूँ। मीडिएशन लेटर को रिव्यू कर दीजिए। आर यू श्योर? कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ आने के लिए थैंक यू मिस लांशू। टेक केयर। लॉयर काओ, टेबल फॉर वन। हाँ, और ड्रिंक में क्या लेंगे सर? मुझे इस कैफ़े की सबसे बेस्ट कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, और कुछ? अच्छा ठीक है, खाना भी ऑर्डर कर सकता हूँ? चाहे तो सैंडविच ऑर्डर कर लीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, लेकर आता हूँ। मिस वांग, ये तो गलत बात हुई ना। आपके पास वीडियो था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितना परेशान थी। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। वीडियो नहीं है? मतलब आपने कुछ नहीं देखा है? मैंने नहीं देखा। मतलब आपने वीडियो देखी ही नहीं है? नहीं देखा है। पर आप इतनी डिटेल में बात कर रही थी, जैसे उसे सर्दी थी और वो छींक रही थी और उसने स्कार्फ पहन रखा था। स्टूडियो से बाहर निकलना और ये सब आपको कैसे पता चला? जब मुझे सिचुएशन समझ में आई तो मैं मॉल के मैनेजर से मिली थी। उसने कहा कि उस दिन लांशू को एलर्जी हुई थी और उस वक्त मैनेजर उससे बात करने की कोशिश किए जा रहा था। एलर्जी का इस बात से क्या लेना देना है? मैंने उसका ऑनलाइन प्रोफाइल देखा और पता चला कि उसे पोलन की एलर्जी है, बहुत ज्यादा। और लुओ शू के स्टूडियो के एंट्रेंस में बहुत सारे फूल हैं, तो वहाँ पर उसे छींक तो आई होगी। और उस वक्त सर्दियाँ भी थी, तो जाहिर है उसने अपने स्कार्फ से अपना मुंह ढका होगा क्योंकि उसे छींक आई होगी। मतलब आपने उसे बेवकूफ बनाया? कहने के लिए मैंने उसे फंसाया है, पर जो किया वो गलत भी नहीं है। उस वक्त लुओ शू के स्टूडियो के एंट्रेंस को रिपेयर किया जा रहा था। जिस गाड़ी ने उसे पिक किया वो जरूर सड़क के पार खड़ी होगी और उसने रास्ता क्रॉस किया होगा। ओह माय गॉड, आप तो जीनियस हैं। लांशू जब इसके बारे में सोचेगी, आई डोंट थिंक कि वो इन डिटेल्स के बारे में सोचेगी। ये सोचकर मैंने ये कह दिया और उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। वो रिस्क नहीं ले सकती। और फिर इस मीडिएशन लेटर पर यही लिखा है कि वो लुओ शू को परेशान नहीं कर सकती। तो हाँ, ये केस अब पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए सही ऑप्शन था कि वो ये केस छोड़ दे। अब अच्छा लग रहा है मुझे। तो बताओ, तुम इस रिजल्ट से खुश तो हो? ये भी कोई पूछने की बात है? तो क्या तुम फिर ये मीडिएशन लेटर मिस्टर लुओ शू को दे दोगी प्लीज? थैंक यू सो मच।
Enjoy. शुक्रिया। माफ करना, तुम्हारी बॉस यहाँ नहीं? आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं, बस वो हमेशा यहीं मिलती थी लेकिन आज नहीं है। दरअसल आज उन्हें एक स्कूल के फंक्शन में इनवाइट किया गया है। एजुकेशन सेंटर? जी, हमारी बॉस पेरेंटिंग में एक्सपर्ट है। उनके ऑनलाइन 3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ। सर, आपका कोई बच्चा है क्या? हमारे यहाँ बच्चों की काउंसलिंग भी की जाती है। हमारी बॉस पेरेंटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के खुद आंसर करती हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन जाके इस सेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। एक टाइम पे वो सिर्फ 15 पेरेंट्स को ही लेती हैं। इस वीक तो फुल हो गया, आप चाहें तो अगले वीक आ जाइए। डिटेल्स के लिए इसे रख लीजिए, समझ आ जाएगा। यहाँ क्यों आई हो? ये सच में इरिटेटिंग है। आपने मेरी सैलरी अभी तक नहीं दी, वही मांगने आई हूँ मैं। कोई सैलरी नहीं मिलने वाली। ठीक है, सैलरी मत देना, पर कुरियर फीस तो दे ही सकते हैं ना आप। हाँ। ये क्या है? ये तुमने कैसे किया? मैंने नहीं, हमारी लॉयर ने किया है। फिर तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, आप उनके क्लाइंट हैं और उन्होंने बस अपना काम किया है। आप खुश नहीं है क्या? मैं हूं, क्यों नहीं होऊंगा? चीजें ठीक जो हो गई हैं। तो सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट? हाँ करते हैं, चलो ड्रिंक करते हैं। हाँ, फिर से ओके। क्या हुआ? बॉस, कुछ हुआ है और हम अटकने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर ली ने पता नहीं कहां से सुन लिया कि अंकल हाँ और आंटी माँ एक कपल हैं। उसे पछतावा है कि उसने उनका केस नहीं लिया। उसने अपनी टीम को अंकल हाँ को ढूंढने के लिए कहा है ताकि उन्हें शो पर बुलाए और अपनी बकवास करे। लाइव मैरिज प्रपोजल भी होने वाला है। तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता कि ये चीज असल में अच्छी भी है या फिर बुरी है। बॉस, उस ली ने हमारे पेट पर सीधे लात मारी है। अब भी आपको इस बात को लेकर डाउट है? चलो चीजें चलने देते हैं, देखते हैं कि ये लोग कितने आगे तक जाते हैं। सुनो वोंग, उन दोनों ने समझौता कर लिया। ये एक बहुत बड़ा केस है जिसको तुमने सॉल्व किया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। पर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। हाँ, वैसे केस तो रिजॉल्व हो गया और हाँ, बात आगे भी नहीं बढ़ी है, लेकिन मेरे क्लाइंट के लिए उसकी रेप्यूटेशन तो खराब हो गई ना।
वैसे लुओ शू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इसकी वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। एक्चुअली बात यह है कि तुम अब उसकी लॉयर हो, इसलिए अच्छा रिजल्ट तो उसे मिलेगा ही। कम से कम तुमने उसकी इज्जत को संभाला और केस को बिगड़ने से बचाया। उसे तो इससे सीख मिलेगी, बशर्ते वो लेना चाहे तो। वैसे ये उसके लिए अच्छा ही साबित होगा। वोंग, तुमने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। ऐसे केस का ऐसा रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा है बेटा। हाँ, इस केस के लिए मैं तुम्हें 99 पॉइंट्स देता हूँ। और ज्यादा दूं तो अभिमान हो जाएगा तुम में। थैंक यू पापा। देखो, मेरी एक बात मानना, जब ये केस खत्म हो जाए, ऑफिस में रहकर तुम अपना काम पूरी विनम्रता से करना। तुम अभी जवान हो और प्रोबेशन भी हो गया है। ऐसे केसेस हैंडल करके तुम्हारे ऑफिस में कितनी बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगे, जेलसी होगी, जैसे लॉयर चेन के साथ हुआ था। तो इस बार तुम्हें एहतियात बरतनी होगी, मन लगा के काम करना, पूरी शालीनता बरतनी होगी। मैं आपकी बात पर जरूर गौर करूंगी। खुशबू कैसी है? कुछ बन रहा है क्या? आपको स्मेल नहीं आ रही? ओ, मैं भूल गई। मॉम तो खाना नहीं बनाती हैं, तो फिर आज वो क्यों बना रही हैं? डैड से क्यों कह रही हैं आप? किसी को बुला लीजिए ना उसे रिपेयर करने। मैं किसी को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, वो आकर देख लेंगे, और अगर कुछ और भी ठीक नहीं है तो आप करवा लीजिएगा, ठीक है? वो एक ही बार में आकर सब ठीक कर देंगे। क्या ये सही होगा? हम उसे सही से जानते भी नहीं है। कहीं वो हमसे ज्यादा पैसे मांग लिया तो? उनकी एक सेट प्राइस होती है, वो उतना ही लेंगे। अगर ज्यादा लिया तो उन्हें फाइन भी लग सकती है। समझ गई? वैसे पापा, आपको किचन से ज्यादा प्यार है ना, तो मम्मा को कैसे यूज करने दिया? काम का टाइम हो गया है, लेट मत होना, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। समझ गई। चलो मैं जाती हूँ। बाय 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 बाय। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कौन है वो जिसने आपको परेशान किया? जाओली, सारी चीजें तो साफ है, भोले भाले बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे पहले सीजन ने ही यांगवांग के प्रोग्राम को प्राइम टाइम से निकाल दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सेम टीवी स्टेशन के लिए काम करते हो? ये कंपटीशन सिर्फ हेल्दी होनी चाहिए, पर इस कंपटीशन को इतना ज्यादा मत खींचो। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। प्रोग्राम्स तो स्टेशन ने हमारे लिए अरेंज किए थे और मुझे उन्हें प्राइम टाइम से हटाने का कोई शौक नहीं। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर ऑडियंस को क्या पसंद है ये हम थोड़ी ना कह सकते हैं। मैं तो बस शांति से अपना प्रोग्राम कर रहा था। तुम्हारा तरीका ज्यादा ही अटैकिंग है। अटैक भी तो एक तरह का डिफेंस ही हुआ मैम। अरे आप डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? नहीं, हमारी बात हो चुकी है, तुम जा सकते हो। ओके। क्या तुम ली हंजे के बारे में कुछ भी जानना नहीं था क्या? उसने टीएन हाउ यॉन घर जो है किसी एम्प्लॉय को दे दिया है, और वो एक अकेली माँ है। और उसकी बेटी को मैंने जी हंज प्रॉपर्टी कमर्शियल में देखा था पहली बार। तो ली हांजी एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल में चला गया था। तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ है? तुम उससे जानती हो ना, वो कभी कभी इतना दानी बन जाता है कि वो खुद को बेवकूफ बनाता है, मगर उसका प्यार तुम्हारे लिए सूरज और चांद से भी बढ़कर है। थैंक यू सो मच, पर इस वक्त मेरा फोकस इस बात पर नहीं है, तुम पर है। तुम्हें पता है क्या चल रहा है? जाली तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। तुम लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन अब अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। इस लड़ाई में तुम कुछ चीजें तो प्रेडिक्ट कर पाओगे, लेकिन सब कुछ नहीं। क्या? एक मिनट, जो तुम बोलना चाह रही हो मैं किसी वजह से समझ नहीं पा रहा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो तुमसे चीजें छीनना चाहता है। क्या तुम आसानी से सब दे दोगे? आखिर सब चल क्या रहा है?
अब मेरे सामने बनो मत। तुम्हें सच में नहीं पता? बिल्कुल नहीं जानता। नहीं पता? बात ये है, ओल्ड हैंड का बेटा उसके बाप की और मिस माँ की शादी को नहीं मानता है। तुम्हें ओल्ड हैंड के बेटे के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी तुम्हें, मेरे पास पूरा प्लान तो तैयार नहीं है, लेकिन अच्छी तरह सोचकर तुम्हें बता दूंगा। हाँ। अरे रुको, शाओली। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ।